नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ए लाइन कुर्ता। ये पैटर्न बनाने के लिए हम 6 पैनल्स कट करेंगे, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान मैंने इस वीडियो में शेयर की है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न के साथ मैंने स्लीव्स डिज़ाइन भी बताई है और इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर सांगानेरी कॉटन फैब्रिक लिया है। अब इस पूरे कपड़े को हम पहले इस तरीके से लंबाई में फ़ोल्ड रखेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। कुर्ती की लंबाई में हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये टोटल लंबाई मैंने 46 इंच ली है। 43 इंच लंबी कुर्ती के लिए हम 46 इंच लंबा कपड़ा कट करेंगे। अब ये कपड़ा 4 फोल्ड है। अब यहाँ शोल्डर लाइन हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। लंबाई में हम आधा इंच पहले ड्रॉप करके उसके बाद फिर से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये आर्म होल लेंथ के लिए है। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन मेज़र करनी है। यहाँ 38 इंच है तो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच मैंने साइड की सिलाई के लिए रखा है और 1 इंच जब हम प्रिंसेस लाइन जोड़ेंगे तब उसमें जाएगा। अब देखिए, शोल्डर से 15 इंच नीचे आएगी हमारी वेस्ट लाइन, जो 30 इंच है तो उसका चौथा भाग करके 7.5 पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद हमें 2.5 इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा लेना है। अब 22 इंच नीचे आएगी हमारी हिप लाइन, जो 40 इंच है उसका चौथा भाग करके यहाँ भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सभी मार्क्स को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हिप लाइन के बाद यहाँ से हमें ए लाइन कुर्ती का शेप देना है। इस तरीके से कपड़े के कोने से लेके ऊपर तक लाइन को एक्सटेंड कर लें और ए लाइन का शेप दे दें। यहाँ हम आर्म राउंड का शेप दे देंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखनी है और 3.25 इंच के बाद ये जो हमने आधा इंच ड्रॉप लिया था, इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। प्रिंसेस लाइन का सबसे आसान तरीका है लंबाई और चौड़ाई दोनों में मेज़रमेंट से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ बंद वाली साइड हम इस तरीके से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ 10 इंच पे मार्क करें। अब यहाँ से हमें आर्म राउंड तक गोलाई वाला शेप बनाना है। जैसे मैंने दिखाया है वैसे इस मार्क को आगे की तरफ बढ़ा दें। अब इस पॉइंट से जो वेस्ट लाइन है वहाँ तक हमें बिल्कुल सीधा लेना है। अब इस लाइन को ए शेप में ही आगे बढ़ा दें। इस तरीके से हमें इस टेप को स्लांट में रखना है और इस लाइन को इस शेप में आगे बढ़ाना है। इस तरीके से एक परफेक्ट प्रिंसेस लाइन की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ गले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच रखी थी और बैक पैनल के लिए गले की लंबाई हम 2 इंच लेंगे। यहाँ 2 इंच पे राउंड नेक का शेप देना है और जो फ्रंट पैनल है उसमें गले की लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। यहाँ भी हम राउंड नेक बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक नेक को कट करना है। अब पूरी प्रिंसेस लाइन कुर्ती की कटिंग कर लें। ए लाइन कुर्ती की कटिंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर प्रिंसेस लाइन की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे कुर्ती के 6 पैनल्स कट हो चुके हैं। अब देखिए, जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें से बैक वाले साइड को हटा दें और फ्रंट में जो हमने नेक बनाया है उसकी कटिंग कर लें। अब साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है, देखिए ये 4 फोल्ड है। इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स की लंबाई मुझे 15 इंच चाहिए तो उसमें 2 इंच ऐड करके 17 इंच लंबा हम ये कपड़ा लेंगे
स्लीव्स की चौड़ाई हम 9.5 इंच लेंगे और यहाँ भी जो हमें पैटर्न बनाना है उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ हम 10.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करके हम स्लीव कैप बनाएंगे। स्लीव का जो ओपन साइड है यहाँ 5.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें और स्लीव की कटिंग कर लें। इस तरीके से स्लीव कट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा कट लगा दें और सिर्फ 2 पैनल्स में इस तरीके से फ्रंट कटिंग कर लें। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट की प्रिंसेस लाइन है वहाँ पे हमें ये डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। डोरी वाला साइड मैंने अंदर की तरफ रखा है, इसको हम पूरे में इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब इस साइड वाले पैनल को हम सेंटर वाले पैनल के साथ जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए इसको इस तरीके से पूरी गोलाई में हमें यहाँ बिल्कुल एंड तक स्टिच करना है। दूसरा साइड भी हम सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे और फ्रंट पैनल को तैयार करेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। इस तरीके से करीब आधे से 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करके कट कर लें। अब यहाँ राउंड नेक की सेम साइज़ की मैंने स्ट्रिप कट की है। इसको इस तरीके से हम यहाँ सीधे साइड पे स्टिच करके अब छोटे कट लगाएंगे और इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ घुमा देंगे। फ्रंट पैनल रेडी हो चुका है। बैक पैनल को मैंने सिंपल रखा है, वहाँ कोट पाइपिंग नहीं यूज़ की है। अब बैक में भी हम सेम इसी तरीके से स्ट्रिप रखकर और नेक को स्टिच करेंगे। दोनों नेक स्टिच होने के बाद यहाँ हमें तीरे को जोड़ना है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। देखिए स्लीव्स को हमें नीचे की तरफ इस तरीके से पहले फोल्ड करना है। दोनों साइड को इस तरीके से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद एक साइड हमें लूप्स लगाने हैं। लूप्स स्टिच करने के बाद दूसरे वाले साइड को इसके ऊपर रखकर यहाँ जहाँ तक आपने लूप्स लगाए हैं वहाँ तक स्टिच करके इसको बंद कर लें। पूरा बंद करने के बाद इस जॉइंट को इस तरीके से खोल के और दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से स्लीव्स रेडी हो चुकी है। यहाँ हम बाद में बटन्स लगाएंगे। अब हम स्लीव्स को इस पूरे आर्म होल पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से गोलाई में दोनों स्लीव्स जोड़नी है। स्लीव्स जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर साइड्स बंद करेंगे। यहाँ 1.5 इंच हमने सिलाई का लिया था, तो 1.5 इंच हम अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी एंड तक इस कुर्ती को स्टिच करेंगे। अब देखिए जो हमने लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारे बीच वाले पैनल का एक्स्ट्रा दिखेगा और यहाँ साइड से हमें करीब 2 इंच पे मार्क करके इस तरीके से गोलाई बनानी है, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरीके से कट कर लें। इस तरीके से नीचे लेबल देने के बाद अब हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके और पूरी गोलाई में स्टिच कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मेथड इजी लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।